हेलो दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का एक चैप्टर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें यूरोपीय कंपनी के भारत आगमन के बारे में बता रहे हैं। इसे बराबर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो। सबसे ज़्यादा कोई अगर हिस्ट्री का कोई सेक्टर है उसमें आधुनिक भारत का इतिहास में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, जो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचे थे, है ना। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। केप ऑफ गुड होप कहा गया। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट गया और उसके लगभग 10 वर्षों के बाद 1498 में वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद की सहायता से 90 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर उतरा। वहाँ का शासक, जो हिंदू शासक था, जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। तो सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? पुर्तगाली किया था। कौन पुर्तगाली था? तो वास्को डी गामा था। वो कब भारत पहुंचा? 1498 17 मई 1498 को कहाँ पहुंचा था? कालीकट, जो केरल राज्य के अंतर्गत एक बंदरगाह था। वहाँ का शासक था जमोरिन। भारत के समुद्री मार्ग के खोजकर्ता वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली था, जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया। दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली था, जो 31 दिसंबर 1500 को भारत आया। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ही ब्राज़ील के खोजकर्ता हैं। ब्राज़ील के खोजकर्ता कौन है? जिस तरह भारत के समुद्री मार्ग की खोजकर्ता वास्को डी गामा ने किया था, उसी प्रकार ब्राज़ील के समुद्री मार्ग की खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेज कैब्रल था। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल दूसरा पुर्तगाली था जो भारत में आया। पुर्तगाली के प्रथम वाइसराय डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में 1505 ईस्वी में भारत आया। तब प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आया। उसने भारत में शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? डी अल्मीडा ने। दूसरा पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरे पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मीडा की जगह स्थान लिया। वह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने कोच्चिन को अपना मुख्यालय बनाया। तब पुर्तगाली ने किससे अपना मुख्यालय बनाया था? कोच्चिन को अपना मुख्यालय बनाया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को हासिल कर लिया था। अब पुर्तगाली राजधानी परिवर्तित किया। 1530 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर नीनू डी कुन्हा ने कोच्चिन के जगह गोवा को राजधानी बनाया। तो पुर्तगाली ने गोवा को राजधानी कब बनाया? 1530 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? नीनू डी कुन्हा के शासनकाल में। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी सूजा के साथ प्रसिद्ध संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे। उसने सैंथोमा, मद्रास, हुगली, बंगाल और द्वीप कठियावाड़ में पुर्तगाली बस्ती की स्थापना की। संत फ्रांसिस्को जेवियर थे
जो किसके साथ आए थे? अल्फांसो डिसूजा के साथ आए थे। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा में स्थापित किया था। तब भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था। 1556 ईस्वी में कहाँ किया था? गोवा में किया था। उन्होंने कार्टर्ज अल्मेडा काफिला पद्धति द्वारा जहाज़ों के अरब सागर में प्रवेश को नियंत्रित किया। उन्होंने गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया था। किस स्थापत्य कला का प्रचलन किया था? गोथिक स्थापत्य कला का प्रचलन किया था। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोच्चिन केरल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तब पुर्तगाली पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोच्चिन में। कब किया था? 1503 ईस्वी में। और दूसरी फैक्ट्री स्थापित 1505 ईस्वी में कहाँ किया था? कन्नूर में किया था। भारत में पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया था। तो भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती से अवगत कौन कराया था? पुर्तगाली किया था। क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछता है, भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती का प्रयोग कौन किया था? तो पुर्तगाली ने किया था। वे भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में, मतलब 1961 में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। पुर्तगाली के व्यापारिक घटनाक्रम। पुर्तगाली के व्यापारिक घटनाक्रम। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह कालीकट तक की यात्रा की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचिन में स्थापित किया। दुर्ग मतलब कारखाना स्थापित किया। 1505 ईस्वी में अपना दूसरा दुर्ग स्थापित किया। कहाँ किया था? कन्नूर में किया था, है ना। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारत क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया था। 1509 में अल्मीडा के गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। 1509 ईस्वी में अल्फांस डी अल्बुकर्क को वाइसराय बनाया गया था। अल्बुकर्क को कब वाइसराय बनाया गया था? 1505 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर कब अधिकार किया? 1511 ईस्वी में। 1515 ईस्वी में वाइसराय अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। वाइसराय अल्बुकर्क की मृत्यु कब हुई? 1515 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज की राजधानी बनाया। कहाँ से? कोच्चिन से हटाकर 1530 ईस्वी में पुर्तगाली ने गोवा को भारतीय राज की राजधानी बनाया। उस समय के पुर्तगाली गवर्नर नीनू डी कुन्हा थे। 1566 ईस्वी में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ। पुर्तगाली एवं तुर्कों के बीच समझौता कब हुआ? 1566 ईस्वी में। तो आज यहीं पर हम रखते हैं। एक और बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी करना नहीं भूलिए। जय हिंद दोस्त। 15 अगस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।